जय श्री राम। श्लोक संख्या 13। तो उपयुक्त श्लोकों में भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति के अंगभूत अलग अलग साधन बतलाकर उनका फल परमेश्वर की प्राप्ति बतलाया गया। अतएव भगवान को प्राप्त हुए प्रेमी भक्तों के लक्षण जानने की इच्छा होने पर अब 7 श्लोकों में भगवत प्राप्त ज्ञानी भक्तों के लक्षण बताए गए हैं। तो श्लोक संख्या 13 और 14 एक साथ हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिर्यो मद भक्तः स मे प्रियः। जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है ऐसे ज्ञानी भक्तों के लक्षण। तो इन दोनों श्लोकों का भाव है, अर्थ है, जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, सर्वभूतानाम सब भूतों में अद्वेष्टा बिना द्वेष के, द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। प्रश्न है कि सर्वभूतानाम पद किससे संबंध रखता है? इसका उत्तर है कि प्रधान रूप से तो इसका संबंध अद्वेष्टा के साथ है, किंतु अनुवृत्ति से यह मैत्रः और करुणः, मैत्रः मित्रता, करुणः करुणा के साथ भी संबद्ध है। भाव यह है कि समस्त भूतों के प्रति उसमें केवल द्वेष का अभाव ही नहीं है, बल्कि उनके प्रति स्वाभाविक ही हेतु रहित मैत्री है और दया भी है। प्रश्न है कि सिद्ध पुरुष का तो सब में संभाव हो जाता है, फिर उसमें मैत्री और करुणा के विशेष भाव कैसे रह सकते हैं? उत्तर है कि भक्ति के साधक में आरंभ से ही मैत्री और दया के भाव विशेष रूप से रहते हैं, साधना की आरंभ अवस्था में। इसलिए सिद्धावस्था में भी उसके स्वभाव और व्यवहार में वे सहज ही पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे भगवान में हेतु रहित अपार दया और प्रेम आदि रहते हैं, भगवान किसी कारण से प्रेम और दया नहीं करते, भगवान अहेतुक हैं, बिना किसी कारण के ही प्रेम और दया करते हैं। ऐसे ही उनके सिद्ध भक्त में भी इनका रहना उचित ही है। प्रश्न है कि निर्ममः और निरहंकारः इन दोनों लक्षणों का क्या अभिप्राय है? इन लक्षणों से यहाँ यह भाव दिखलाया है कि भगवान के ज्ञानी भक्त का सर्वत्र संभाव होता है, अतएव न तो उसकी किसी में ममता रहती है और न उसका अपने शरीर में अहंकार ही रहता है, तथापि बिना ही किसी प्रयोजन के वह समस्त भूतों से प्रेम रखता है, सब पर दया करता है। यही उसकी महत्ता है। भगवान का साधक भक्त भी दया और प्रेम तो कर सकता है, पर उसमें ममता और अहंकार का सर्वथा अभाव नहीं होता। साधक वो है जो साधना के पथ पर है, सिद्ध वो है जिसे भगवान की प्राप्ति हो चुकी है। प्रश्न है सम दुख सुख, इस पद में आए हुए सुख दुख शब्द हर्ष शोक के वाचक हैं या अन्य किसी के, और उनमें सम रहना क्या है? उत्तर है कि यहाँ सुख दुख हर्ष शोक के वाचक नहीं हैं, किंतु उनके हेतुओं के वाचक हैं, तथा इनसे उत्पन्न होने वाले विकारों का नाम हर्ष शोक है। अज्ञानी मनुष्यों की सुख में आसक्ति होती है, इस कारण सुख की प्राप्ति में उनको हर्ष होता है और दुख में उनका द्वेष होता है, इसलिए उसकी प्राप्ति में उनको शोक होता है। पर ज्ञानी भक्त का सुख दुख में संभाव हो जाने के कारण
किसी भी अवस्था में उसके अंतःकरण में हर्ष, शोक आदि विकार नहीं होते। श्रुति में भी कहा है, हर्ष शोको जहाति, कठोपनिषद में ऐसा कहा गया है, अर्थात ज्ञानी पुरुष हर्ष शोकों को सर्वथा त्याग देता है। प्रारब्ध भोग के अनुसार शरीर में रोग हो जाने पर उनको पीड़ा रूप दुख का तो बोध होता है, और शरीर स्वस्थ रहने से उसमें पीड़ा के अभाव का बोध रूप सुख भी होता है। किंतु राग द्वेष जो मन में होते हैं उनका अभाव होने के कारण हर्ष और शोक उन्हें नहीं होते। इसी तरह किसी भी अनुकूल प्रतिकूल पदार्थ या घटना के संयोग वियोग में किसी प्रकार से भी उनको हर्ष शोक नहीं होते। यही उनका सुख दुख में सम रहना है। प्रश्न है कि क्षमावान किसे कहते हैं और ज्ञानी भक्तों को क्षमावान क्यों बतलाया गया है? उत्तर है कि अपना अपकार करने वाले को किसी प्रकार का दंड देने की इच्छा न रखकर उसे अभय देने वाले को क्षमावान कहते हैं। भगवान के ज्ञानी भक्तों में क्षमा भाव भी असीम रहता है। उनकी सब में भगवत बुद्धि हो जाने के कारण वे किसी भी घटना को वास्तव में किसी का अपराध ही नहीं समझते। अतएव वे अपना अपराध करने वालों को भी बदले में किसी प्रकार का दंड नहीं देना चाहते। यही भाव दिखलाने के लिए उनको क्षमावान बतलाया गया है। क्षमा की व्याख्या 10वें अध्याय के 4थे श्लोक में विस्तार पूर्वक की गई है। प्रश्न है, यहाँ योगी पद किसका वाचक है और उसका निरंतर संतुष्ट रहना क्या है? उत्तर है कि भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त हुए ज्ञानी भक्त का वाचक यहाँ योगी पद है। ऐसा भक्त परम आनंद के अक्षय और अनंत भंडार श्री भगवान को प्रत्यक्ष कर लेता है। इस कारण वह सदा ही संतुष्ट रहता है। उसे किसी समय किसी भी अवस्था में संसार की किसी भी वस्तु के अभाव में असंतोष का अनुभव नहीं होता। वह पूर्ण काम हो जाता है। अतएव संसार की किसी भी घटना से उसके संतोष का अभाव नहीं होता। यही उसका निरंतर संतुष्ट रहना है। संसारी मनुष्यों को जो संतोष होता है वह क्षणिक होता है। जिस कामना की पूर्ति से उनको संतोष होता है उसकी कमी होते ही पुनः असंतोष उत्पन्न हो जाता है। इसलिए वे सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। प्रश्न है कि यतात्मा का क्या अर्थ है? इसका प्रयोग किस लिए किया गया? जिसका मन और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ हो उसे यतात्मा कहते हैं। भगवान के ज्ञानी भक्तों का मन और इंद्रियों सहित शरीर सदा ही उनके वश में रहता है। वे कभी मन और इंद्रियों के वश में नहीं हो सकते। इसी से उनमें किसी प्रकार के दुर्गुण और दुराचार की संभावना नहीं होती। यही भाव दिखलाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। प्रश्न है कि दृढ़ निश्चय पद किसका वाचक है? जिसने बुद्धि के द्वारा परमेश्वर के स्वरूप का भली भांति निश्चय कर लिया है, जिसे सर्वत्र भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव होता है तथा जिसकी बुद्धि गुण कर्म और दुख आदि के कारण परमात्मा के स्वरूप से कभी किसी प्रकार विचलित नहीं हो सकती, उसको दृढ़ निश्चय कहते हैं। प्रश्न है कि भगवान में मन बुद्धि का अर्पण करना क्या है? उत्तर है कि नित्य निरंतर मन से भगवान के स्वरूप का चिंतन और बुद्धि से उसका निश्चय करते करते मन और बुद्धि का भगवान के स्वरूप में सदा के लिए तन्मय हो जाना ही उनको भगवान में अर्पण करना है। प्रश्न है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है कि जिसका भगवान में अहेतुक और अनन्य प्रेम है, बिना किसी कारण के, कोई हित नहीं करवाना, कोई लाभ नहीं करवाना, कोई कामना पूर्ति नहीं, केवल प्रेम, जिसकी भगवान के स्वरूप में अटल स्थिति है, जिसका कभी भगवान से वियोग नहीं होता, जिसके मन बुद्धि भगवान के अर्पित हैं, भगवान ही जिसके जीवन धन प्राण एवं सर्वस्व हैं, जो भगवान के ही हाथ की कठपुतली हैं, ऐसे ज्ञानी भक्त को भगवान अपना प्रिय बतलाते हैं। श्लोक संख्या 15 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे।
हरे कृष्णा।